अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने आने का मतलब ये है कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से धरानी सर्वे शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद में मेरे तरफ से ऐलान भी हुआ और अच्छा रिस्पांस भी आया आप लोगों की तरफ से। मगर एक दो दिन से हमारे हैदराबाद के कुछ उलमाए दीन का बयान गश्त कर रहा वायरल हुआ वीडियो कि ये आप फॉर्म्स फिलअप मत करो बोल के। ये बहुत बुरी बात है, सुने कि नहीं। अगर वैसा गलत बात रहता तो असद साहब और अकबर साहब जो आपके और हमारे कायद है वो आप लोगों को बोलते थे कि फॉर्म फिलअप नहीं करना बोल के। NPR या NRC का जो मतलब है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। NPR में या NRC में जो है ना, आपकी जाए पैदाश कहाँ पर हुई, आपके दादा कहाँ पर पैदा हुए, आपके वालिद साहब कहाँ पर पैदा हुए, वो कॉलम में वो चीज़ है। यहाँ पर कोई आपका बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहे, आप कहाँ पर पैदा हुए बोल के नहीं पूछ रहे। ये सिर्फ जायदाद का मसला है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने का है। अब ऑनलाइन में पूरी प्रॉपर्टी पूरे आपके सेव होंगी, आपकी और हमारी सब की तेलंगाना एरिया में। और जो इसकी उसके जो झगड़े में प्रॉपर्टी रहती थी, अगर ये करेक्ट अगर ऑनलाइन हो गया तो वो प्रॉपर्टी को दूसरे कोई आदमी का हक नहीं रहता। इसी वजह से ये सर्वे किया जा रहा है। उलमाए दीन जो है ना, जो उनका वायरल वीडियो जो चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम खाली आपके वोट लेकर हम आपके इक़्तिदार पर बैठने वाले नहीं हैं। आपके अच्छे और भलाई के लिए भी अल्लाह हमारे को यहाँ पे इक़्तिदार दिया है। लिहाजा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो सर्वे के लिए ताल्लुक़ से आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। रात में हम 12-2 बजे तक भी बैठ के हम ऑफिस में हम बिल्कुल उसका ऑनलाइन सर्वे मुकम्मल कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहमियत ये है कि हमारे भैंसे में, चाहे वो ओल्ड सिटी हमारा है तो उसमें हमारे हिंदू भाई की भी प्रॉपर्टी यहाँ है, मुसलमानों की कई एक प्रॉपर्टी, कम से कम 40% प्रॉपर्टी हमारे भाइयों की जो ओल्ड सिटी में है, जिसके टीन शर्ट है और मट्टी के दीवारा है और कवेली के घरा हैं, ये हमारे बाप दादा के नाम पे है। दादा का भी इंतकाल होगा, वालिद साहब का भी इंतकाल होगा, मगर अभी तक वही लोगों के नामों पे चल रहा, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। तो ये सर्वे में उस चीज़ का एक अहमियत ये है कि दादा के नाम पे अगर घर है, दादा का इंतकाल हो गया तो वालिद साहब के नाम, जिंदा है तो वालिद साहब के नाम पे होगा, उनके बाद उनके बेटों के नाम पे होगा। अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो वालिद साहब के बाद उनके बेटों के नाम पर ऑटोमेटिक जायदाद मुंतकिल हो जाएगी। और ये किसी के नाम पे भी रजिस्ट्री ऑफिस में जो है ना, कोई दूसरा आदमी मैं उसका हकदार हूँ बोल के कोई वारिस भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ सर्वे इस बात की है कि प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है। अब ये बदगुमानी ये पैदा की जा रही है कि उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक आदमी जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसके वालिद साहब के नाम पे घर है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो वो नाम वैसे ही रहता। उसके बाद जो है ना, अगर आपके वालिदा जिंदा है तो वालिदा के नाम पे ऑटोमेटिक घर हो जाता। अगर वालिदा भी नहीं है, वालिद साहब भी नहीं है, तो भाइयों के नाम पे घर मुंतकिल हो जाता। ये रजिस्ट्री ऑफिस में ऑटोमेटिक आप लोगों के नाम पे घर मुंतकिल हो जाता। हम आपको एक बार फिर ये मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को आप अहमियत मत दीजिए। आपके हमारे कायद हैदराबाद में जो रहते हैं, अगर ये गलत है तो उन्होंने बराबर हमको बोलते थे कि जाबिर साहब आप अपने लोगों को समझाइए, भैंसी का आवाम को समझाइए कि ये चीज़ गलत है, इसको आप खाना पूरी मत करो बोल के। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कोई गलत चीज़ों में आप लोग मत जाइए, नहीं तो फिर बाद में इसका टाइम ख़त्म होने के बाद आपकी जायदाद का कोई वारिस दूसरा पैदा हो जाएगा और आपकी जायदाद का जो है ना, उसका कोई ना लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं बनेंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरे लोग, कल जुमा का दिन भी है, मैं आज शाम में तमाम भैंसे के उलमाए दीन की मीटिंग भी मैं ऑफिस में रख रहा हूँ। उलमाए दीन के ताल्लुक से भी आप लोगों को बोलने वाले हैं, वो भी लोग आपके सामने बोलेंगे। इंशाल्लाह कल जुमा के खुतबे में भी इसका तज़किरा उलमाए दीन करेंगे। लिहाजा मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ, ओल्ड सिटी में चाहे वो हिंदू भाई का घर होने दो या मुसलमान का घर होने दो, सारे के सारे घरा जो है ना अपने बाप दादा के नाम पे है, उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि म्यूनसिपाल्टी में या न तो रजिस्ट्री ऑफिस में उसका नाम तब्दील हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। लिहाजा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि आप लोग कोई वायरल वीडियो के ऊपर मत जाइए, ध्यान मत दीजिए और अपने अपने फॉर्म्स वगैरह पूरा फिलअप कीजिए, हमारे बिल कलेक्टरों का को मदद कीजिए। और मैं ऑफिस में भी रहता हूँ, रात में 12 बजे तक भी आप आए तो आपके पूरे कागजात, मैं खुद सिर्फ 3 जो बड़ा एक आदमी है, जैसा वालिद है जिंदा तो वालिद साहब का घर का नाम पे कर लो, अगर वालिद साहब के बाद आपके वालदा साहब सेकंड में ही है, उसके बाद अब आपके 2 भाई है, 3 भाई है, वो लोग उनके बाद आएंगे। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चों का जो है ना आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये चंद बातें थे, बदगुमानी जो आप लोगों में आ गई थी, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आकर उसको उस बदगुमानी को मैं दूर करना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इस बात को, मेरा इस वीडियो को देखते हुए कल से बराबर धरानी सर्वे में हमारा पूरा साथ दिए बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। खुदा हाफिज। जो हालिया परसों 8 दिन का जो हमारा असम्बली सेशन हुआ था, असम्बली सेशन में हर चीज़ का हमारे मजलिस की तरफ से अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो चंद सवालात हमारे वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से किए हैं, उस ताल्लुक से साथ ही असम्बली ख़त्म होने के बाद अकबर साहब को बुला के वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एक जियो जिसका नंबर है 15/15/2020 जो हमारे को 22 तारीख को जियो निकला है। तमाम वक्फ प्रॉपर्टी जितने भी अपने ताल्लुक में होने दो या हमारे तेलंगाना स्टेट में रहने दो, उस पर घरा होने दो, मलिया होने दो, इस ताल्लुक से वो उनकी भी सर्वे पूरा हो रहा। और वैसे ही आज जो है ना हमारे 9 तारीख को एक 28 तारीख को और एक इंडोमेंट की तरफ से जो हिंदू वक्फ बोर्ड जैसा हमारे पास रहता, मुस्लिम वक्फ बोर्ड वैसा हिंदू भाइयों का भी इंडोमेंट रहता, इंडोमेंट की तरफ से भी आज एक जियो आया है जिसका नंबर है 107 नंबर है। वो भी उसके भी जायदादें जितने भी है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसके भी ऑनलाइन सर्वे हो रहा। लिहाजा फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कोई चीज़ को ध्यान नहीं देते, आप मेरे बयान पे कायम रहते हुए आप कल से हमारे धरानी सर्वे में हमारा साथ दे तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज। एक बार